अगला जो आपका सेकेंड पार्ट था उसमें पहला तो द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत है, दूसरा आपका है कि आयतन के रूप में प्रतिशत। तो लिखा है कि आयतन के विचार से बिलियन के प्रति 100 भागों में घुले हुए घुल के भागों की संख्या बिलियन का क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। कहीं कहीं पे आपको 100 प्रति 100 भागों में नहीं लिख करके लिखा रहेगा प्रति 100 ml में, और द्रव्यमान में क्या लिखा रहेगा तो प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, तो जितना घुला रहेगा उसी को हम, जितना घुला रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उस बिलियन का सांद्रण कहेंगे, उस बिलियन की शक्ति कहेंगे, उस बिलियन का सामर्थ्य कहेंगे। ठीक है, तो अगर पदार्थ का प्रतिशत आयतन अगर आपको निकालना हो तो पदार्थ का प्रतिशत आयतन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका घुल होगा उसका प्रतिशत आयतन अगर आपको निकालना होगा तो उस घुल का आयतन होना चाहिए आपको पता, और नीचे में बिलियन का आयतन और गुना में आपका क्या 100 कीजिएगा, तो इसको सोल्व करने पर आपको आ जाएगा कि पदार्थ का प्रतिशत आयतन निकाल सकते हैं। इससे आप पदार्थ का प्रतिशत आयतन निकाल सकते हैं, मतलब कि घुल का भी निकाल सकते हैं और आपका जो विलायक है उसका भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा कि जब विलायक का निकलेगा तो यहाँ पर विलायक का आयतन होना चाहिए और नीचे आपका क्या होना चाहिए बिलियन का, और गुना में क्या कीजिएगा 100। ठीक है, तो इस पर देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि 56 ग्राम जल में, 56 ग्राम जल में, मतलब कि ये आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ग्राम लिखा मतलब कि जल का ये क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। केजी ग्राम ये समय आपको लिखा रहेगा तो आपको समझिए कि वो क्या दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो जल का यहाँ पर हमको द्रव्यमान दिया हुआ है, जल का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 56 ग्राम। ठीक है, को 0.17 लीटर, 0.17 लीटर तो आपको पता है कि लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, ये सब जो यूनिट है वो किसका है, तो आयतन का होता है। क्या होता है, आयतन का। मतलब कि आपको यहाँ पर एथेनॉल का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एथेनॉल का आयतन आपको दिया हुआ है 0.17 लीटर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लीटर के साथ मिश्रित कर देने से, दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए, तो क्या बन गया, बिलियन बन गया। से बने बिलियन के सांद्रण की गणना करें। तो सांद्रण की गणना करें मतलब कि आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा घुल, जो उसमें घुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको पता है यहाँ पर नहीं है कि कौन यहाँ पर घुल है, कौन यहाँ पर जो आपका है विलायक है। तो इसका पता हम कैसे कर दें, तो जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जो कम होगा वो आपका क्या होगा, घुल्ले होगा। ठीक है, तो इसका जो सांद्रण निकालना है आपको क्या चीज में निकालना है, आयतन प्रतिशत में निकालना है। क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत में। तो आयतन प्रतिशत में निकालने के लिए आपको यहाँ जो पदार्थ जिसका आप निकालिएगा वो आपका आयतन उसका पता होना चाहिए, नीचे बिलियन का आयतन पता होना चाहिए, तब आप कीजिएगा उसको सोल्व, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एथेनॉल का आयतन हमको पता है, क्या पता है, एथेनॉल का आयतन पता है, लेकिन जल का आयतन हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी पहले हमें यहाँ पर बताया क्या कि 100 ml भी आपको लिखा रहेगा, तो हम यहाँ पर आयतन जो होगा उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, ml में। तो इसको भी ml में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी ml में। ml माने क्या, मिली लीटर। तो कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले अगर हम देखें इसको, अगर हम ml में 100 क्या करेंगे, मिलीलीटर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। आपको पता है कि लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 100, डेसिमल यहाँ था हटा दिए तो बटा में 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 170 ml आ गया। क्या आ गया, 170 ml। ठीक है, अब जल का द्रव्यमान आपको निकालना है। तो जल का द्रव्यमान निकालने से पहले आपको तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान आपको दिया है तो आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन बराबर आपको फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, घनत्व बराबर फॉर्मूला हम बताए थे द्रव्यमान बटा आयतन। जब फिजिक्स बता रहे थे या मैथ बता रहे थे तो हम बताए थे कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर मान लीजिए हमको आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो आयतन यहाँ आ जाएगा और घनत्व आपका नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आयतन बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बटा में घनत्व। ठीक ना, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम दिया हुआ है। और जल का जो घनत्व होता है, जल का जो क्या होता है, घनत्व होता है वो होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 56 ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आ गया क्या चीज में, आयतन तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में है। क्या चीज में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। याद रखिए कि जो जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS सिस्टम में है, और इसी को अगर हम SI सिस्टम में अगर चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। ये जल का क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम निकालिए, 1 मिनट। तो यहाँ से हम क्या निकालिए, इसका आयतन निकालिए, लेकिन आयतन हमको निकालना है क्या चीज में, मिलीलीटर में। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है,
वो 1 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो 1000 ml लिख सकते हैं। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 ml होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml अगर होता है तो 56 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, तो 56 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 56 ml। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि जल का जो आपका आयतन आ गया ml में कितना आ गया, तो ml में आ गया 56 ml। ठीक है, तो याद रखिए कि जितना इसका होता है अगर सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया रहेगा तो आप उसको ml में चेंज कीजिएगा तो उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। ये अगर हम ऐसा की बात करेंगे तो 1 kg पर मीटर क्यूब ही होता है। ठीक है, तो 56 ml यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका जल का आयतन हो गया। क्या हो गया, जल का आयतन। तो जल का आयतन आ गया आपके पास और इथेनॉल का आयतन आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि इथेनॉल आपका ज़्यादा है, इथेनॉल आपका क्या है, ज़्यादा है, और जल आपका क्या है, कम है। तो जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा वो आपका होगा विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। और जो कम होगा वो आपका क्या होगा, तो घुल्य होगा। और आपको पता है कि दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या बनेगा, तो आपका बनेगा विलयन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो विलयन बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलायक प्लस घुल्य। तो विलायक आपका हो गया 170 और घुल्य आपका कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये आपका हो गया 200 6 यहाँ पर हो जाएगा, 7 5 12, तो 226 ml आ गया। क्या आ गया, 226 ml। तो 226 ml जो आ गया ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका विलियन आ गया। क्या आ गया, विलियन आ गया। आपको घुल्य पता है तो आपको निकालना क्या है, इसका सांद्रण। तो सांद्रण इसका निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप याद रखिए कि पहले हम कहाँ सोल्व किए हैं, ये सोल्व किए, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये है, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो अगर हम इसका सांद्रण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सांद्रण बराबर, सांद्रण बराबर क्या होता है, पदार्थ का आयतन। तो पदार्थ यहाँ पर आपका क्या है, ऊपर पदार्थ का आयतन मतलब यहाँ पर क्या है, जब सांद्रण हम निकालेंगे तो ऊपर में आपका घुल्य ही होगा। क्या होगा, घुल्य। तो घुल्य आपका कितना है, 56 है, बटा में आपका क्या होता है, बिलियन। तो बिलियन आपका क्या है, 226, और गुना में आपका क्या है, 100 है। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 से हो जाएगा 28 और 2 से हो जाएगा 113। तो आपका क्या हो जाएगा, 2800 बटा में हो जाएगा 113। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, 1 मिनट, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 24.77% आ जाएगा। तो 24.77% आने का मतलब ये हुआ कि 100 ml अगर हम क्या लेंगे, इथेनॉल लेंगे, 100 ml क्या लेंगे, इथेनॉल लेंगे, तो उसमें 24.77 मतलब कि 24.77 ml ही क्या होता है, जल उसमें घुल सकता है। यही उसका क्या होगा, सांद्रण हो गया। यही उसका क्या हो गया, आपका शक्ति हो गया। ठीक है, तो आपका यह जो चैप्टर था इसका सब टॉपिक हो गया खत्म आपका। तो आप लोग होमवर्क में क्या कीजिएगा कि होमवर्क में आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही गलत है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको सोल्व कीजिएगा। और जो डाउट क्वेश्चन होगा 12 बजे से पहले सेंड कीजिएगा, तो उसको हम डाउट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।